हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। ठीक है, एंड इस प्रकार की खबरें यहाँ पे आती जाती यहाँ पे रहती है, इसके चलते कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी ये पॉइंट हम लोग को पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर देखा गया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है हमारे देश का जो परफॉर्मेंस है, इंडिया का कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। दुनिया भर के बाजार की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भविष्य के हिसाब से भी हमारे बाजार में रिटर्न्स ज़्यादा जनरेट हो सकते हैं, ये हर किसी को पता ही है। ग्रोथ की बात करें तो हमारी इधर ही ज़्यादा ग्रोथ है, तो अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। बट येस, इसके बीच में अगर हम लोग बात करें, कुछ ऑब्स्टिकल्स भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि मक्खन की तरह परफॉर्मेंस यहाँ पे रहेगा करके। और अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा सरदर्द वाला पॉइंट कौन सा होता है, तो दोस्तों वो होता है क्रूड ऑयल। यस, क्रूड ऑयल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो भी खबर आती है हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके छोड़ देती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि क्रूड ऑयल का आज भी हम लोग क्या है, नेट इंपोर्टर है। बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करवाते हैं, एंड ऊपर से डॉलर बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, तो डबल फटका बैठता है। ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट भी करना पड़ता है, एंड पेमेंट भी यहाँ पे लगातार बढ़ते रहते हैं। पहले $70 में प्रति बैरल होता था, अभी 80-84 में करना पड़ता है, 83 में करना पड़ता है। तो ये झटका लगता ही है। और दुनिया में अगर देखा गया तो तीसरे नंबर पर हमारे देश का नाम आ जाता है, जो कि सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है। तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड जब भी खबर निकल कर आती है तो थोड़ा सा हमारे बाजार का भी मूड खराब यहाँ पे हो जाता है। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती, बट येस, जो एक हमारा पेस रहता है ऊपर जाने का, वो कभी कभी थोड़ा बहुत यहाँ पे नाराज़ हो जाता है, थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है। ऐसी क्रूड ऑयल से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, एक खबर हमारे बाजार में अभी सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है, एंड इसके बाद का रिएक्शन आप देख सकते हो। ब्रेंट एंड WTI दोनों में हम लोग को लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। हमारा जो क्रूड रहता है वो ब्रेंट वाला क्रूड रहता है, ठीक है, एंड वो फिलहाल 85 प्लस चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आइडियली देखा गया तो क्रूड हमेशा बोला जाता है कि 80 के नीचे रहेगा, 70 के रेंज में रहेगा तो ठीक रहेगा। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा कम 40-50 में तो मतलब सेलिब्रेशन ही हो जाएगा, बट इतना नीचे नहीं जाता है। ठीक है, उतना वो ओपेक प्लस की बात करें, सऊदी की बात करें, रशिया की बात करें, उन चीज़ों को वो हैंडल कर लेते। वो तो कोविड था, एक्सेप्शनल चीज़ें देखने को मिल जाती है। ऐसा तो एक आध बार कभी होता है ना। ठीक है, लॉकडाउन जैसी चीज़ें हम थोड़ी ना हर रोज़ घर पे बैठते हैं ऐसे 21 दिन के लिए। वो तो एकदम रेयर टू रेयर सिनेरियो यहाँ पे हो जाता है। तो इसलिए तभी रेयर टू रेयर सिनेरियो है, इसलिए रेयर टू रेयर सिनेरियो में यहाँ पे ब्रेंट क्रूड एकदम ही नीचे भी आए थे, 20-30 तक आए थे, एंड WTI तो पूछा ही मत, माइनस में चला गया था। सो उस चीज़ को छोड़ दो। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो क्रूड हम लोग को इसी रेंज में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड थोड़ा सा आज के दिन क्रूड में हम लोग को जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों सऊदी अरेबिया एंड रशिया। यस दोस्तों, सऊदी अरेबिया की बात करें, रशिया की बात करें, क्रूड के सबसे बड़े हम लोगों को जो मतलब बोलते हैं ना स्टोरेजेस, इन्हीं के पास हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते इनकी अच्छी खासी मोनोपोली भी चलती है। रशिया की बात करें तो मल्टीपल टाइम मैंने आपको बताया है कि दुनिया का 1/10 मतलब 10% क्रूड की जो रिक्वायरमेंट है वो रशिया पूरा करता है। इसलिए तो ये इतने बड़े युद्ध को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि क्रूड है ना उनके पास। अगर क्रूड नहीं होता तो इतना वो युद्ध भी करने का विचार भी नहीं करते। तो रशिया की बात करें दोस्तों, सऊदी की बात करें तो उन्होंने एक फैसला लिया था कि भाई हम क्रूड को क्या करेंगे, जो उसका आउटकम है उसको हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन है कट करके चलेंगे। मतलब कम रहेगा, क्रूड ऑयल का जो सप्लाई रहेगा वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, कम रहेगा, एंड डिमांड तो वैसे भी हमेशा हायर लेवल पे रहती है। तो क्या रहेगा, इसका प्राइस हमें हमेशा हायर लेवल पे रखने में मदद होगी। तो ये चीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब पहले उन्होंने ये फैसला लिया था, एंड अभी की अगर बात करें दोस्तों तो उन्होंने जो पुराना फैसला लिया था वो उन्होंने आज भी अभी भी अगर हम लोग बात करें तो बरकरार रखा हुआ है। मतलब क्या है कि क्रूड में जो हम लोग को प्राइसिंग देखने को मिलती है वो इसी रेंज में देखने को मिलेगी, या फिर इससे ज़्यादा भी होते हुए देखने को मिलेगी। यही पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला, एंड इसी चीज़ के चलते आज के बाजार में क्रूड में हम लोग को लगभग 1.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। अभी आप सोचोगे कि ये जो उन्होंने कमिटमेंट लिया है कि एक्स्ट्रा वॉलेंटरी ऑयल सप्लाई कट ये करेंगे, कब तक करेंगे। सो बताया कि भाई ये जो साल ख़त्म होगा उसके पहले तो सपने देखना ही मत कि हम लोग यहाँ पे कोई प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब बढ़ाएंगे करके। तो यहाँ पे सप्लाई कट ही यहाँ पे रहेगा, यही पॉइंट उन्होंने बोल के यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके बाद का नज़ारा आज के दिन का मंडे का आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है। एंड जब भी क्रूड डिस्टर्ब होता है तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारे बाजार में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाती है। ऐसी बात नहीं है कि भाई मार्केट कोलैप्स हो जाता है करके, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हाँ, मार्केट में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस कब होगा, हमारे बाजार के लिए खतरे की घंटी क्या है, वो अगर आप जानना चाहते हो चलो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट आप देख सकते हैं, आपने ऐसे भी आर्टिकल आज के दिन देखे होंगे कि राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइजेस कुड पुश अप योर होम लोन EMI। मतलब आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल अगर बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, तो आपके घर के लोन का EMI
ठीक है, वो भी यहाँ पे क्या हो सकता है, बढ़ सकता है करके। ऐसा क्यों? तो यस, इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एंड अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो आरबीआई को मजबूरन क्या करना पड़ सकता है, रेट हाइक यहाँ पे करना पड़ सकता है। रेट हाइक होगा तो आपके घर का मतलब जो ईएमआई है लोन से रिलेटेड, वो चीज़ें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मतलब डिस्टर्बेंस यहाँ पे फैला देती है। ठीक है, तो हम लोग यही प्रे करेंगे कि क्रूड में ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो। ठीक है, अभी जिस रेंज में देखने को मिल रहा है उसी रेंज में भी अगर रहेगा समहाउ, तो भी हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे हजम कर सकते हैं करके। एंड इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर जगह पे आपको यही आर्टिकल आज के दिन भी देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा ईएमआई का पेन भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है अगर आरबीआई रेट हाइक के लिए भी जाएगा, अगर बार बार अगर ऑयल का प्राइस हम लोग को हाइक होते हुए देखने को मिला होगा तो। और भी देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है अलग अलग टाइप के प्रेशर देखने को मिल जाते हैं। ग्लोबल टर्मोइल तो यहाँ पे जारी है, रशिया यूक्रेन, उसी के साथ साथ इजराइल हमास, गाज़ा पैलेस्टाइन, वो भी चल रहा है। तो इस अनसर्टेनिटी के चलते सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैंने बहुत बार अभी कहा है आपको कि ऑयल का प्राइस देखने का। अगर ऑयल का प्राइस बहुत भड़कने लग गया, 90 क्रॉस हो रहा है, 95 क्रॉस हो रहा है, एंड अगर 3 डिजिट में आ गया, तो फिर हमारे बाजार में मतलब पेट में दर्द होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है, दिक्कतें हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा पैरामीटर होता है जिसके चलते हम लोग को बाकी की चीज़ों का एक अनुमान मिल जाता है। एंड जैसे आप यहाँ पे सोच रहे थे कि चले, आप यहाँ पे बोलते हो कि ये सारी क्रूड से रिलेटेड दिक्कतें होती है बट बाजार के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बाजार को फ़र्क पड़ेगा इतना मतलब कितना जाना चाहिए क्रूड। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉर्गन स्टैनली ने भी आज के दिन यहाँ पे एक सर्वे यहाँ पे किया है, मतलब उनका खुद का एनालिसिस है कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस 110 बैरल तक अगर चला जाता है तो फिर मतलब हम कह सकते हैं कि आरबीआई के मतलब बोलते हैं ना कंट्रोल का लिमिट छूट जाएगा। मतलब आरबीआई बिल्कुल नहीं चाहेगा कि रेट हाइक करे करके। ठीक है, बट अगर रेट हाइक करने से रिलेटेड अगर कभी मजबूरन उनको करना पड़े तो ये तभी पॉसिबल है जब क्रूड $110 प्रति बैरल के आसपास चला जाए तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे बाज़ार में कब यहाँ पे ज़्यादा खराबी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा या फिर क्रूड के चलते इस न्यूज़ के चलते यहाँ पे बाज़ार में कभी कोलैप्स होगा, गिरावट होगी, क्रैश होगी, ये तभी पॉसिबल है जब क्रूड 3 डिजिट में आ जाए। 3 डिजिट में अगर आ जाता है, $100 के आसपास आ जाता है, तो फिर ये एक डर का माहौल रहेगा कि अगर ये 110 तक अगर चला गया तो फिर ऐसा भी हो सकता है एमपीसी की बैठक में कि आरबीआई को मजबूरन रेट हाइक करना पड़े। और ये बाजार में हर किसी को, इकोनॉमिक्स को भी ये पता होता है कि उनके भी हाथ बंधे हुए रहते हैं कि अगर क्रूड 100 के नीचे रहेगा तो फिर भी यहाँ पे वो कंफर्टेबली रेट को चेंज नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर क्रूड हाथ से बाहर निकल गया 105, 106, 110, 112, तो फिर यहाँ पे मजबूरन उनको रेट हाइक यहाँ पे करना पड़ सकता है। सो ओवरऑल स्टोरी क्या बताती है? स्टोरी एक ही चीज़ बताती है कि क्रूड जब तक यहाँ पे 3 डिजिट में नहीं जाता है तब तक इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बट येस, इस प्रकार से अगर इनके प्रोडक्शन कट होते रहेंगे तो फिर क्रूड शांत भी नहीं होगा। जो 70 रेंज में देखने को मिलता था, 60 के रेंज में देखने को मिलता था, वहाँ पे भी नहीं जाएगा। तो ये भी एक हम लोग को दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसके ऊपर आप लोगों का अच्छा खासा फोकस रहना चाहिए कि क्रूड का परफॉर्मेंस कैसा रहता है करके। इससे एक अनुमान हम लोग को मिल जाएगा कि आरबीआई के ऊपर कितना प्रेशर बनता है करके। क्या इससे प्रेशर बनेगा आरबीआई के ऊपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 90 नहीं, 95 नहीं, 100 क्रॉस करेगा, यस, धीमे धीमे करके प्रेशर फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। 105 बहुत ही डेंजरस, क्योंकि आरबीआई ने एक बार खुद बोला था कि 105 तक अगर आ गया तो फिर हम लोग को रिव्यू करना पड़ेगा, हमारा खुद का ही असेसमेंट जो हम लोगों ने करके रखा हुआ था कि इन्फ्लेशन कितना हो सकता है, रेट हाइक करना पड़ेगा कि नहीं। तो जब तक ये 3 डिजिट के नीचे है तब तक मतलब बोलते हैं ना हम मार खा सकते हैं। एक बार उसके पार चला गया तो फिर मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, क्या इससे भी अगर मान लीजिए चलो कल अगर 105, 110, 120 जाता है, फिर भी क्या हम लोगों ने डरना चाहिए? तो एज ए इन्वेस्टर नहीं। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि ये एक्सटर्नल इशू होगा। ये मैंने बहुत बार आपको सिखाया भी है कि अगर हम लोग क्रूड की भी बात करें तो एक ज़माने में क्रूड आप देख सकते हो 140, 150 तक गया था डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से। तो क्या दुनिया खत्म हो गई? नहीं। उस वक्त की अगर हम लोग बात करें वो एक्सेप्शनली तेज़ी देखने को मिली थी, और उतनी तेज़ी आप देख सकते हो उतनी नीचे भी आती है। कोविड के वक्त भी क्रूड एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया था, ऑलमोस्ट 110, 120, फिर रॉकेट की तरह नीचे भी आया। तो इस प्रकार से चीज़ें होती रहती है। याद रखना, कोई दुनिया खत्म नहीं होती है। हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि माहौल ख़राब हो जाता है, उस माहौल को बहुत सारे लोग हजम नहीं कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो चुके हैं। बाजार उसको हजम कर लेता है एंड बाद में सारी चीज़ें रिकवर भी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो डर दिल से और दिमाग से यहाँ पे निकाल दो। जो सिचुएशन हो रही है उसको तो यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोलेबल इवेंट नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ें होगी उसको यहाँ पे बेयर करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आ जाता है दोस्तों कि यस, इस प्रकार का जो फैसला यहाँ पे लिया है, सऊदी की बात करें,
उसी के साथ साथ रशिया की बात करें, वो आगे भी भविष्य में ऐसी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। फिर भी हम लोगों को पैनिक नहीं होना है अनटिल एंड अनलेस जब तक क्रूड 100 के नीचे 2 डिजिट तक चल रहा है, तब तक हम कह सकते हैं कि टॉलरेंस लेवल यहाँ पे ठीक है। उसके बाद अगर ऊपर चला जाता है, आपको मार्केट ही बता देगा कि सिचुएशन कितनी गंभीर है करके, ठीक है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।